दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। अमेरिका में अभी एक घटना हुई। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक पर्सन को वाइट पुलिस ने नी के प्रेशर से 10 मिनट तक पकड़े रखा। नी का प्रेशर इतना उनके गर्दन पे हुआ कि उनको हॉस्पिटल में जब एडमिट किया तो उनकी डेथ हो गई। उस डेथ के बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से एक आंदोलन चल पड़ा और उस आंदोलन को अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व से समर्थन मिला। उसके बाद जब यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंचने वाला था तो वहां की पुलिस ने उन्होंने एक स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन से बाहर आए या फिर जहां भी खड़े थे वहां बाहर आए और उन्होंने अपने घुटने जमीन पर टेक कर वहां की आम आवाम से माफी मांगी। और यह माफी मांगने का सिलसिला पूरे अमेरिका में चल पड़ा। इसी के साथ वहां पे जो व्हाइट लोग हैं उन्होंने भी अपने दोस्त, अपने आसपास रहने वाले ब्लैक लोगों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगी। इसी के उपरोक्त एक बयान अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का भी आया। उन्होंने कहा कि राज्यों में चल रहे प्रदर्शन अगर नहीं रोके गए तो मैं मिलिट्री को ग्राउंड पे लाऊंगा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने। उसी समय अमेरिका के सेना प्रमुख, वहां की आर्मी के प्रमुख, उन्होंने अपने आर्मी को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा उन्होंने कि हम देश की यानी अमेरिका की संविधान की रक्षा की शपथ लिए बैठे हैं। हमारा दायित्व है अमेरिका का संविधान बचाना, ना कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के वक्तव्यों पे काम करना या फिर प्रेसिडेंट को बचाना। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। यही लोकतंत्र की व्याख्या है, जहां पे हर संस्थान अपना अपना कर्तव्य निभाएगा और जहां पे जिस संस्थान या फिर जिस व्यक्ति ने अपने अधिकारों का गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रदर्शन किया तो उसको दूसरी संस्थाएं लगाम लगाएगी। इसी का नाम लोकतंत्र है। अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट को भारत के दिशा में मोड़ना चाहता हूं। भारत में कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन दिल्ली में इसी के बरक्स एक और सियासत चल रही है और वो चल रही है दिल्ली दंगों में, जो सीएए एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हुए थे। उसमें दिल्ली की पुलिस वहां के जो आम आवाम है उनको गिरफ्त में ले रही है। दो घटनाएं हैं, इसमें हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये दंगा भड़का था वो है कपिल मिश्रा नाम का जो बीजेपी का नेता है। उसने दिल्ली में जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसी समय भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद 2 दिनों के बाद वहां पे दंगे भड़के थे। ये जो कपिल मिश्रा का बयान है, इसी को लेके फेसबुक ने इस बयान को कोट करते समय अपनी जो पॉलिसीज है, हेट स्पीच पॉलिसीज है, उसको डिजाइन किया है। मतलब सोशल मीडिया का वर्ल्ड नंबर प्लेटफॉर्म इस स्पीच को ऑलरेडी हेट स्पीच मानता है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक उस पर कोई एफआईआर नहीं किया। दूसरा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। उन्होंने एक रैली में घोषणा की थी, रैली में उन्होंने नारा दिया था देश के गद्दारों को, तो भीड़ ने उधर से जवाब में कहा था गोली मारो सालों को। उसी दिन जिस दिन नारे लगे उसके 2 दिन के बाद जामिया में एक शूटर ने प्रोटेस्टर पे गोली चलाई थी और इसी एक कॉन्टेक्स्ट को पकड़े हुए और दिल्ली में 2-3 बार शाहीन बाग में भी गोलीबारी हुई और जामिया में हिंसा भड़की। जामिया में आयशी घोष का सिर फूटा
जामिया में 100-150 लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध के अटैक किया। अब इतनी घटनाएं मैंने आपको बताई। मेरे अब इस घटनाओं को लेके और अभी जो दिल्ली पुलिस ने लोगों को कस्टडी में लिया है उनको लेके कुछ सवाल है, वो सवाल हम सामने रखना चाहते हैं। पहला सवाल यह बनता है कि कब दिल्ली पुलिस बेहोश मिश्रा, वो कपिल मिश्रा जो बेहोश मिश्रा है, जो हर समय सोशल मीडिया पे गंद मचाने के लिए फेमस है, उस पर कब एफआईआर दाखिल करेगी? दूसरा, क्या दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया? शाहीन बाग में शूटिंग हुई थी, क्या दिल्ली पुलिस ने उस पर एक्शन ली है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ जो कोमल शर्मा नाम की लड़की जिस हिंसा करते समय आयशी घोष का सर फोड़ा था, वो लड़की पर एफआईआर हुआ, कहां है कोमल शर्मा? क्या यह सवाल नहीं बनता है? दिल्ली पुलिस का प्रोफेशनलिज्म क्या सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड लोगों पर होगा और जिन पर सत्ता का हाथ बना है उन लोगों पर नहीं होगा? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ एक सवाल यह भी बनता है कि दिल्ली पुलिस क्या टारगेटेड मुस्लिम कम्युनिटी को या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी को एफआईआर दर्ज करते समय देख रही है? सफूरा जरगर नाम की एक महिला है जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में खड़ी थी। यह महिला 21 हफ्तों की गर्भवती है। इसकी बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने 3 बार खारिज कर दिया है। क्या यह सवाल नहीं बनता है कि एक महिला जो अब बच्चे, सिर्फ वो महिला अकेली नहीं है, अब न्यूबॉर्न बेबी को भी जन्म देगी, क्या उस महिला की डिग्निटी ये नहीं बनती है कि उसको एक अच्छा असाइलम मिले, उसको बेल मिले? ये भी एक सवाल नहीं बनता है? क्यों कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है? और दिल्ली पुलिस इतनी ब्रेव अगर है तो दिल्ली पुलिस ने क्या उन पर मुकदमा करते समय पूरे तथ्य के साथ मुकदमा किया है? यह मुकदमा वैसे ही चलेगा जैसे बाकी मुकदमे चलते हैं? क्या यह सवाल नहीं बनता है? और दंगाइयों के साथ खड़ी हुई दिल्ली पुलिस जो उस समय दिख रही थी, दिल्ली पुलिस के जो लीडर है, जो भी बड़े ऑफिसर है, उनमें इतनी ताकत है कि संविधान को सामने रख के उसकी शपथ लिए हुए उसकी रक्षा के लिए खड़ी होगी, या फिर दिल्ली पुलिस राजनीतिक पुलिस बन गई है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? और क्या जैसे अमेरिका के जो पुलिस आर्मी के चीफ है, उन्होंने बयान दिया था कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के रक्षा के लिए खड़े नहीं हैं, हम संविधान के रक्षा के लिए खड़े हैं, क्या भारतीय सेना में, क्या भारतीय पुलिस कर्मियों में इतनी ताकत बची है कि वो किसी भी राजनेता के सामने खड़ा होकर ऐसा बयान दिया जाए? क्या इनमें ताकत बची है? यह देखना होगा कि हमारे इन सवालों से सत्ता के गलियारे से और जो हुक्मरान है उनके गलियारे से इसको कैसे रिस्पॉन्स आता है। इसी के साथ यह भी देखना होगा कि जो लोग, जो पुलिस, जो प्रशासन इस क्रूरता को दिखा रहा है, लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते सफूरा जरगर को, वो 21 हफ्तों की जो गर्भवती है उस महिला को कैसे ट्रीट करता है। यही आज के लिए सवाल है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।